पूर्ति है मोगली। हर जरूरी चीज का इंतजाम होता है। जंगल के पेड़ों से खाना मिलता है, नदियों से पानी और बक बक बंद करो दोनों। दिखाई नहीं देता मैं यहाँ लेसन दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा मोगली को पका रहा। खबरदार जो मुझसे बदतमीजी की तो। ओह, चलो माफी मांग लेते हैं। बहुत जोर से लग गई क्या? थोड़ा पानी पी लो बलू। हुआ क्या था? ओह, ये ताज, मतलब मैं राजा हूँ। अरे हाँ, इस जंगल का राजा। मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ? बलू, अभी अभी बंदरों ने तुम्हें खोपड़ी पर मारा। बलू नहीं, राजा जी कहकर बात करो। अब तो तुम कहोगे मुझे राजगद्दी भी चाहिए। अरे वो तो पहले से ही है ना। नहीं तो मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। मेरे पीछे आओ। इसका दिमाग फिर गया है मोगली। मैं इसके पागलपन में शामिल नहीं होने वाला। टेंशन मत लो, जल्दी अपने बलू जी होश में आ जाएंगे। तब तक हम भी थोड़े मजे ले लेते हैं। हाँ तो राजा जी, पेश है आपकी शाही राजगद्दी। बहुत सुंदर। ओ बलू, बुढ़ापे में ऐसा मजाक जचता नहीं है। सुनो, राजा जी को भूख लगी है। मेरे लिए फल लेकर आओ और शहद भी। राजा के लिए काम करो और जिंदगी भर के लिए खुश रहो। बलू का ये पागलपन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मेरा थोड़ा तो साथ दो ना बघीरा। बलू अभी होश में नहीं है। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो और गुस्सा हो सकता है। लीजिए राजा जी, मैं आपके लिए लाया हूँ जंगल का सबसे स्वादिष्ट भोजन। आपके लिए बिल्कुल ताजा फल है राजा जी। अब वक्त है मेरी प्यारी जनता से मिलने का। मंत्रियों, मेरे पीछे आओ। ये है मेरी उड़ने वाली जनता। समझ गया, ये हमें अपना शहद देकर राजा जी को खुश करना चाहती हैं। वाह वाह, क्या बात है। ये तो हमारे गले मिलना चाहती हैं। लगता है राजघराने से आए लोगों का स्वागत करने को तैयार। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं राजा जी। ओ, देखो तो, ये है मेरी छुटकी जनता। देखना, एक दिन इसे गर्व होगा कि इसे राजा जी ने प्यार किया था। ओए, मुझे छोड़ दे, वरना पापा से शिकायत करूंगा। मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? नीचे रखो उसे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं राजा जी। और बलू तो अपने आप ही राजा बन बैठा है और वो मोगली और बगीरा उसके चमचे बने फिर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, क्यों? और क्या, तो मुझे एक हड्डी मिल सकती है शेर खान? अभी नहीं, पहले हमें हालात का फायदा उठाना होगा। जाओ और खबर लेकर आओ। बलू को हम कब तक मुसीबत से बचाते रहेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या? क्यों ना हम उसे सचमुच डराए, इतना कि उसके पसीने छूट जाए और उस सदमे से वो दोबारा पहले जैसा बलू बन जाए। ठीक है, पर बलू को इतना डर किससे लगेगा? शेर खान। तो आज शाम को हम बलू से कहेंगे उसके राजा बनने से शेर खान बहुत गुस्से में है और वो बलू को जंग के लिए चुनौती देना चाहता है। हाँ, मौत की जंग। और देख लेना, बलू को इससे झटका लगना ही लगना है और फिर से नॉर्मल हो जाएगा। वो बलू से कहेंगे कि तुम उससे लड़ना चाहते हो। प्लान तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इससे सच करते। मैं उसे चुनौती देने जाऊंगा
एक बार उसका सफाया हो जाए तो मेरा शिकार इंसानी बच्चा आसानी से हाथ आ सकता है। ओ, तुमने क्या दिमाग पाया है शेर खान, बड़े शातिर हो शैतानों के दादा। बलू को मेरी ओर से चुनौती दे दो, देखते हैं कौन है जंगल का असली राजा। और शेर खान ने तुम्हें चुनौती दी है, मौत की जंग की। और नहीं तो क्या, शेर खान ने कहा सुबह होते ही उस पहाड़ी के ऊपर मिलना। क्या? वो कह रहा था कि इस ढोंगी राजा को सबक सिखाना जरूरी क्या है। कहा? मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ और वो मेरी गद्दी छीनना चाहता है। कह दो उसे, मैं कल सुबह उसे जरूर मिलूंगा। ये तो और बड़ी मुसीबत हो गई, कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। इंसानी बच्चे, तुम यहाँ कैसे? मैं खुद को तुम्हें सौंपने आया हूँ। अगर तुम बलू से लड़ाई हारने का नाटक करोगे तो तुम बदले में मुझे खा सकते हो। ये भी खूब कहा तुमने, मुझे मंजूर है, पर अपने वादे से मुकरना नहीं। तुम चाहते हो मैं वहाँ अंदर जाऊँ? जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। पहली बार तूने अपनी मर्जी से कुछ किया, वो भी बढ़िया। शेर खान पर कभी भरोसा मत करना इंसानी बच्चे। पहले मैं तेरे दोस्त बलू को मारूंगा, फिर आकर तुझे चट करूंगा। समझ में नहीं आ रहा ये मोगली कहाँ चला गया। सुनिए राजा जी, क्या आप पक्का शेर खान से लड़ना चाहेंगे? हम एक राजा हैं और अपने वचन से पीछे नहीं हटते। हाँ। ओ, तू आ गया नकली राजा, आजा मैदान में। राजा तो बड़ा कमजोर लग रहा है। नहीं, रुक जाओ। रुक जाओ? पर क्यों? मोगली, वो पहले उसे भी आने दो। उसकी फिक्र छोड़ो, उसे मैंने महफूज जगह रखा है। पर तैयार हो जाओ अपनी प्रजा को अलविदा कहने राजा जी। आज तूने बड़ी गलती कर दी इंसानी बच्चे, इसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही होगी। मेरा सर, अरे ये क्या हो रहा है? चलो, अब छोड़ दो। पर हम शेर खान से लड़ क्यों रहे थे? अरे वाह वाह, तो तुम फिर से पहले वाले बलू बन गए। पहले वाला? तुम खुद को जंगल का राजा मान रहे थे बलू, सिर पे देखो। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, राजा बनना उतना मजेदार नहीं जितना सोचा था। शेर खान, मेरे लिए तुम एक भी हड्डी नहीं लाए? हाँ? नहीं,
तू तो सिर्फ जंगल का कीड़ा है और मैं हूँ इस जंगल का शहंशाह। देखो बलू, भैंसों का झुंड दूसरी जगह जा रहा है। अब अगली बसंत तक ये नजर नहीं आएंगे। तुमने खाने का इंतजाम तो किया है ना, ताकि कोई कमी ना रह जाए। इस बार बहुत भैंसे आए थे, मुझे नहीं लगता कोई कमी होगी। बघीरा है तो नो टेंशन। पर हमें उस खाने को देर तक चलाना है मोगली। अरे अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, इसलिए कभी कभी ज्यादा खा लेता बात हूँ। तो सही है मोगली, पर हमें अपने खास खाने को एक ही बार में खत्म नहीं करना चाहिए। सही कहा बलू। अब जरा मैं भी तो देखूं तुमने कितना खाने का इंतजाम किया है। ये शिकार करना भी कितना मुश्किल काम है। बिना शिकार की झंझट में पड़े खाने का इंतजाम करना होगा टबाकी, वरना भूख के मारे तेरी जान चली जाएगी। खाने की खुशबू। क्या बात है। मुझे शेर खान के टुकड़ों पर नहीं रहना होगा। आज से खाने की भीख मांगना बंद। अंदर आओ, खुद ही देख लो बलू। मैंने कहा था ना, ढेर सारा खाने का इंतजाम किया हुआ है। हाँ, ये काफी होगा अगर तरीके से खाया जाए तो। हमारे पीछे कोई यहाँ आया था दोस्तों। वो कौन हो सकता है बलू? समझ नहीं आ रहा मोगली, पर इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सारा का सारा खाना मेरा होगा, बस इसे एक सुरक्षित जगह छुपाना होगा। ये जगह सही है, यहीं दबा के रखता हूँ। यहाँ छुपाया जाएगा मोगली का खाने का खजाना। दूर हटो बंदरों। इस ठंडी गुफा को अपनी खुफिया जगह बनाने से पहले इन शैतान बंदरों को यहाँ से दफा करना होगा। कौन है? ये तो शैतान है। नहीं, मुझे शैतानों से बहुत डर लगता है। डरपोक बंदर कहीं के। अब छुपाऊंगा यहाँ साल भर का खाना। उठो उठो दोस्तों, कितना सुहाना मौसम है। सही कहा डार्जी, आज सुबह की तो बात ही कुछ और है। उठ जाओ। बघीरा, नाश्ते का वक्त, अपनी भूख को अब और नहीं रोका जा रहा। खाने का खजाना खाया जाए। ठीक है बाबा, पहले अच्छे से उठ जाओ, फिर दोनों दोस्त आराम से बैठकर खाएंगे। तुम्हें खाने के सिवाय जिंदगी में कुछ और भी सूझता है? क्या एक शैतान ने तुम्हें आधी रात में भगा दिया? हाँ माशा, वो शैतान जंगल से आया था और आते ही चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा। बहुत बड़ा था वो। ठंडी गुफा शैतानों की जगह नहीं है, हमें उसे दबोचना होगा। हाँ, और क्या? ऐसा जाल बिछाएंगे कि शैतान को नानी याद आ जाएगी। कल तो यहाँ बहुत सारा खाना लटका था, आज कहाँ गायब हो गया? कहीं तुम चुपके से आकर चट तो नहीं कर गए मोगली? तुम मुझ पर शक कर रहे हो बघीरा? पर किसी ने तो ये किया है। तुमने इस गुफा से हमारा खाना लिया है कि? अरे मैं क्यों लूंगी?
देखो अगर तुम्हारा खाना चोरी हुआ है तो वो जरूर ठंडी गुफा के उस शैतान ने लिया होगा। वो बहुत बड़ा शैतान था, उसके दांतों से खून टपक रहा था और उसका पंजा पेड़ जितना बड़ा था। ये बच्चों की कहानियाँ कहीं और सुना। यकीन नहीं आता तो मेरे पीछे आओ। आओ अभी दिखाती हूँ। हाँ, यही उस शैतान का अड्डा है। इतने दावे से कैसे कह सकते हो? उस शैतान का बदबूदार खाना यही है। ठीक है तो हम उस शैतान को आज यहीं पकड़ लेंगे। आज वो शैतान मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। लगता है एक बार में कुछ ज्यादा ही उठा ले आया मैं। पर कोई बात नहीं, एक बार अपने अड्डे तक पहुंच जाओ तो आराम ही आराम है। ओ, उन बंदरों को मेरे अड्डे के बारे में पता चल गया। दूर दूर चल, मक्खी कहेंगी। दूर दूर। अपना खाना छुपाने के लिए मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। वो शैतान यहीं से आगे बढ़ा था, मैंने देखा था। घबराना मत की, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूर रहो मोगली, इस शैतान को मैंने पकड़ा है। क्या शैतान? हाँ, इसी शैतान ने कल रात हमारे बंदरों को डराकर भगा दिया था। एक नन्ही सी जान है, वो क्या तुम जैसे बंदरों को डराकर भगाएगी? दिन में नन्ही सी जान और रात में बनती है शैतान। हम बंदरों की बात का यकीन करो, हमें शैतानों के बारे में सब पता है। दूर चलो मक्खियों, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं चुराया। वैसे तुम्हें इन शैतानों के बारे में इतना कैसे पता है माशा? ना समझ इंसानी बच्चे, हम अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें ढूंढते हैं। अरे हम तो शैतान को सूंघ कर पहचान लें। चलो अपने दूसरे फंदे भी देख कर आते हैं। दोस्तों इधर आओ। यहाँ से आगे के रास्ते पर खुशबू आ रही है, खाने की खुशबू आ रही है, हमारे खाने की। ओए मक्खियों, खून चूस लूंगा तुम्हारा। दूर चल। अरे वाह, तो तू मेरे लिए नाश्ता लाया है टबाकी? अरे नहीं शेर खान, ये तो गंदा खाना है। देखो ना, इसमें कितनी मक्खियाँ लगी हुई हैं। ये मक्खियाँ तो तड़के का काम करती है। रुक जा टबाकी, मैं भी भूखा हूँ। तूने खाया, मैंने खाया, एक ही बात है। जा फूट ले। अरे नहीं, सारी की सारी मेहनत इस खड़ूस शेर खान ने खराब कर दी। खाना कहाँ छिपाया है? क्या कहाँ छुपाया है बगीरा? ज्यादा होशियार मत बन टबाकी, हमें पता है तू क्या कर रहा है। चल बता। तुम मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहे हो क्या? गीदड़ के बच्चे, तूने हमारा खाना चुराया है। बोल कहाँ रखा है? मेरे पास नहीं है, शेर खान ने मुझसे वो छीन लिया। मतलब समझे दोस्तों, हमें 2 बार लूट लिया गया है। आज के बाद हमारे खाने की चोरी करने की कोशिश की तो कच्चा चबा जाऊंगा, वो भी नमक के साथ। बहुत भूख लगी है, चलो जो बचा है उसे तो खा ले बगीरा। हाँ क्यों नहीं मोगली, पर सबसे पहले मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया। वो सब बातें छोड़ो बगीरा, अब हमें जल्दी से कुछ खाना चाहिए। अरे भाग कहाँ रहे हो? हमने हर जगह शैतान पकड़ने के फंदे लगाए हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ। इस बार हम अपने खाने के खजाने को अच्छे से छिपा देंगे। मैं नहीं चाहता उस तबाकी जैसे भुक्कड़ जानवरों की वजह से हमारी मेहनत कोई और चट कर जाए। बात तो सही है मोगली, हर जानवर को खुद मेहनत करनी चाहिए। काश ये बात शेर खान और तबाकी समझ पाते।
थोड़ा सा दे दो शेर खान, एक टुकड़ा ही सही प्लीज। खाने के वक्त डोंट डिस्टर्ब गीदड़। हाँ ठीक है, खा लो बाबा खा लो। कुछ तो खा लो। खुशबू, किस्मत जागने की खुशबू। मेरा दिल कह रहा है आज उस इंसानी बच्चे मोगली का काम तमाम हो ही जाएगा। मेरी नाक गलत हो ही नहीं सकती, वो इंसानी बच्चा पास ही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि गीदड़ पर भरोसा कभी मत करना। नहीं, कभी भी नहीं। अब तुम तवैकी को ही ले लो। उसकी हंसी के पीछे उसका शातिर दिमाग चीखे मारता है। भूल के भी उसकी मुस्कान से धोखा मत खाना। गीदड़ पे तो उसके घर वाले भी भरोसा नहीं बेहतरीन करते। इंसानी बच्चा सो रहा है और ये सन की भालू अपनी दुनिया में खोया है। एक बार उस टवैकी के बच्चे ने मुझे भी बनाने की कोशिश की थी। कह रहा था आम के पेड़ पर शहद का छत्ता है। मैंने कहा बेटे तुझसे पुराना हूँ इस जंगल में। मैं समझ गया था बेवकूफ था मुझे। तभी मैंने कहा जल्दी मेरे साथ चलो। क्या हुआ? ओह मोगली, तुम फिर से सो गए थे ना? सोया था? नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा बलू। लगता है आज बात नहीं बनेगी। बलू मेरी बात तो सुनो। बगीरा, कितनी बार तुमसे कहा जब मोगली के लेसन्स चल रहे हो तो बीच में मत आया करो। पर किसी ने जाल बिछाया है। क्या कहा? जाल? कहा? किसने? मैं बगीरा, तुम हर बार मजाक करते हो मगर आज नहीं, मजाक नहीं कर रहा। एक जाल बिछाया है झरने के पास। जंगल में शिकारी है। झरने के पास? हाँ? जनाब शेर खान ऊपर वाला मेहरबान है, मौके पे चौका मार देते हैं। जमीन पे गड्ढा बनाया है, मैं गिरने ही वाला था। बलू हमें किसी के उसमें गिरने से पहले कुछ करना होगा। इंसान भी ना गीदड़ से कम नहीं। उन्हें पता है सभी जानवर झरने की तरफ चक्कर लगाते हैं। मोगली, कभी कभी हमें इंसानों से भी बचकर रहना पड़ता है। बलू अपना भाषण बंद करो और जल्दी मेरे पीछे चलो। ये भाषणबाजी नहीं है, मैं मोगली को ज्ञान दे रहा हूँ। अच्छा खासा जाल बिछा है। लोग पहुँच गए। अब बताओ भी कहाँ है तुम्हारा वो जमीन का गड्ढा बगीरा? वो यही तो था। नहीं, वहाँ। न जाने कब से इस मौके का इंतजार था। अगर ये इंतजार मोगली का है तो मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा। अब रहने भी दो बल्लू, मुझे नहीं लगता तुम्हारी उम्र अब लड़ने की है। अभी दिखाता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अरे नहीं बलू। थोड़ी देर यहीं आराम करना बेहतर होगा बलू। इंसानी बच्चे, तुझे आराम से बैठने नहीं दूंगा। तुम जाओ मोगली। बीच में मत आ बगीरा। आज बचकर जाने नहीं दूंगा। देखते हैं। लगता है तुम भी बूढ़े हो रहे हो शेर खान। आज तूने बड़ी ऊंची छलांग लगाई है बच्चे। सबने देखना छोड़ दो। आराम से शेर खान, इतनी भी जल्दी क्या है? ये चूजा कहीं भी जाएगा वापस जरूर आएगा। अपने दोस्त को गड्ढे में छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और इस बार शेर खान उसे कच्चा चबा जाएगा। बलू तुम ठीक तो हो? इतने छोटे गड्ढे में इतनी बड़ी जान कैसे ठीक रहेगी? खैर छोड़ो, मोगली कहाँ है? वो आ गया। कौन? मोगली? नहीं, शेर खान। जाओ बगीरा, मोगली को ढूंढो और उसकी हिफाजत करो। बलू, अंदर चाय ठंडा भिजवा दूं? नहीं,
वैसे कुछ ही देर में तुम्हारा वो इंसानी दोस्त तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आएगा। इस बार उसके आते ही माफ करना का। मैं झूठी बे हूँ। अरे नहीं, तुम तो सांप ही लगते हो, वो भी एक स्मार्ट और हैंडसम सांप। किस्मत वाले हो, इस हफ्ते का खाना मैं खा चुका हूँ। का बलू मुसीबत में है, वो एक गड्ढे में गिर गया है, एक शिकारी गड्ढे में, और वो शेर खान। वो धोखेबाज शेर खान वहाँ क्या कर रहा है? अरे उसी की वजह से तो बल्लू उस गड्ढे में गिरा। ऐसा क्या? बलू भी हमेशा उस शातिर के चक्कर में फंसता है। मुझे उसे बाहर निकाला है। का तुम मदद कर सकते हो? मैं शेर खान का दोस्त नहीं हूँ, न ही तुझसे प्यार है। देखता हूँ क्या मूड बनता है मेरा। तुम्हारा शुक्रिया का। अब आप ही जा इंसानी मुर्गे, तेरा दोस्त तड़प रहा है। एक बार बाहर निकाल, फिर खुद बताता हूँ को शेर काबू खान। में रखो जनाब बलू, तुम्हारा दोस्त आता ही होगा, उसे खा के निकल लूंगा। कायर, बुज़दिल, मक्कार कहीं का। थोड़ा धीरे बोलो। काऊ ने कहा वो मदद कर सकता है। कैसे? मुझे नहीं पता, पर जब तक ये शेर खान गड्ढे के पास है वो कुछ नहीं कर सकता। इसे यहाँ से दूर ले जाना ही होगा। वाह, सही बोला। कैसे? वो हम क्यों ना हम उसे। तुम्हारे दिमाग में कुछ सोच रहा है? मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। बगीरा, मेरी पूंछ जल गई। तो ये बात है। ये देखो, ये बलू के चश्मे है ना, इनसे सूरज की किरणें एक जगह इकट्ठी हो जाती है और जलाती है। अब ये सोचो बगीरा, शेर खान दुनिया में सबसे ज्यादा किससे डरता है? इंसान से? इंसान से भी ज्यादा किससे? आग से? बिल्कुल सही, आग से। कभी कभी लगता है ऊपर वाले तेरा क्या चाहता, अगर मुझे भी एक दो पैर दे देता। इतना डर क्यों रहे हो बगीरा? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं नहीं आ सकता। ओह, मुझे तो लगता है तुम्हारे दोस्त ने बचपन की यारी एक गड्ढे पे दे मारी। ये दुर्गंध, ऐसा लग रहा है कहीं आग लगी है। आज तू नहीं बचेगा। ये आग की ढाल भी मुझे रोक नहीं, नहीं दूर रहो मुझसे। सारी हेकड़ी निकल गई शेर खान के बच्चे। आजा, खा मुझे। दूर रखो इसे। चलो इसे बुझा दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। झूठी बातों से मन मत बहलाओ। बलू, मोगली ने कहा तुम किसी मुसीबत में हो। का तुम आए हो क्या? नहीं तो क्या बीन बज रही है? चलो अब कस के पूंछ पकड़ लो मेरी। भाग जाओ शेर खान, वरना भरता बना दूंगा तुम्हारा। अरे नहीं। कहते हैं तकदीर बदलते देर नहीं लगती। ये क्या बलू तुम? इस जंगल में पेड़ से ज्यादा बलू के दोस्त हैं, समझा? और अब शेर खान भाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल हम जाओ। दो और तुम अकेले, बहुत नाइंसाफी है ये। आज का दिन मेरा नहीं था इंसानी बच्चे, पर हर दिन किस्मत सिर्फ तेरा ही साथ नहीं देगी। शुक्रिया बलू, और तुम्हारा भी बगीरा। ये लो,
आज के हीरो ये चश्मे ही है। इन्हीं की वजह से मैं शेर खान को दूर ला पाया। आखिर है किसके? अब चलो, हमें इस गड्ढे को जल्द से जल्द भरना होगा, वरना कोई दूसरा जानवर भी इसमें गिर सकता है। आहा, का आज अगर तुमने मदद ना की तो वही तो बड़ी गलती कर दी मैंने। मेरी कमर में लचक पड़ गई। भालू के बच्चे, ये तो पहले इतनी